वेलकम टू एक्सेलेंस स्टडी सर्कल। हम लोग लाए हैं अपना नेक्स्ट वीडियो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में। एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, बेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में, है ना। क्या है भाई इंडिकेटर्स? तो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं भाई इंडिकेटर्स क्या है ना। इंडिकेटर जैसे हम लोग भाई अपने कहाँ पे सुना आपने, अगर अपने डेली लाइफ में इंडिकेटर के बारे में सुना है तो कहाँ पर सुना है? हाँ जी, बाइक में, स्कूटी में, कार में इंडिकेटर लगा हुआ होता है ना। जब हम लोग लेफ्ट वाला इंडिकेटर जलाते हैं तो क्या पता चलता है, अच्छा हम लेफ्ट में उड़ने वाले हैं। राइट वाला इंडिकेटर यानी कि हम राइट में मुड़ने वाले हैं, या सामने वाली गाड़ी आ रही है उसकी इंडिकेटर जल रही है राइट वाली या लेफ्ट वाली, तो हमें पता चल जाता है वो सामने में मुड़ने वाला है। वो हमें इंडिकेट कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि मैं कहाँ मुड़ने वाला हूँ, किस साइड की तरफ में टर्न लेने वाला हूँ, है ना। उसी तरह से यहां पर भी इंडिकेटर्स क्या बताने वाला है, इंडिकेट करने वाला है। क्या इंडिकेट करने वाला है, क्या बताने वाला है कि भाई कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, उसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना। तो यहां पे देखते हैं हम लोग इंडिकेटर्स का डेफिनेशन पहले दिखा, डिफाइन कर लेते हैं हम लोग इंडिकेटर्स है क्या। तो इंडिकेटर्स कंपाउंड हो सकते हैं, कोई मटेरियल हो सकता है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है ना। उसके नेचर को बता रहा है, उसके नेचर को बता रहा है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर है किसी सब्सटेंस का, वो बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर्स का। फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर याद करो, जब हम लोग पढ़ा रहे थे एसिड और बेस का, जब हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था वहां पर कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज करता है। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज करता है। तो वहां पे क्या था, वही इंडिकेट कर रहा था ना कि अगर एसिड है तो वो ब्लू से रेड हो गया लिटमस पेपर, अच्छा एसिड है, रेड से ब्लू हो रहा है यानी कि बेस है ना। तो वो इंडिकेटर की तरह काम करता है। एग्जांपल के तौर पे हो गया लिटमस पेपर। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करेंगे, बांटेंगे, है ना। किस तरह से बांटेंगे, है ना, किस बेसिस पर बांटेंगे। तो भाई कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें जो मैन मेड होते हैं, आदमी द्वारा निर्मित होता है, मानव द्वारा निर्मित है, मैन मेड है, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। कुछ इंडिकेटर हमें नेचर से मिल रहे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि स्मेल में चेंज से हमें बताएंगे कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। उसके स्मेल में चेंज हो रहा है तो पता चलेगा वैसे वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। कलर में चेंज हो रहा है तो उसमें भी हम लोग दो कैटेगरी कर दिए भाई। कलर में चेंज होने वाला में कुछ ऐसे है जो मैन मेड है, सिंथेटिक इंडिकेटर लाएंगे। कुछ कलर में चेंज हो रहे हैं एसिड और बेस की वजह से और वो नेचुरली हमें मिल रहे हैं तो वो नेचुरल इंडिकेटर कराएंगे। तो आइए हम लोग क्लासिफाई करते हैं हम लोग इंडिकेटर्स को, है ना। इसमें तीन कैटेगरी में, फर्स्ट सिंथेटिक यानी कि मैन मेड इंडिकेटर्स, है ना। इसमें आ जाएगा लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन। कुछ लोग कहेंगे भाई सर लिटमस तो हम लाइकेन नाम के एक प्लांट के से निकालते हैं, जो बनता है किससे, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना। फंगस और एल्गी दोनों मिल जाते हैं तो लाइकेन नाम का एक प्लांट बनता है, थैलस फैमिली, थैलोफाइटा फैमिली का प्लांट है ना। तो वो लाइकेन से निकालते हैं लिटमस, वो तो नेचुरल हुआ, कह सकते हैं भाई उसका सोर्स नेचुरल हुआ। लेकिन हम तो लिटमस को पेपर के फॉर्म में तो हमें नेचुरली नहीं ना मिल रहा है, पेपर के फॉर्म में तो हमने बनाया है ना। तो उसे हम सिंथेटिक में रख देंगे लिटमस पेपर को। लिटमस तो हमें मिल रहा था लाइकेन से जो कि एक नेचुरल सोर्स था, है ना, लेकिन उसे पेपर का रूप हमने दिया है तो इसलिए इसको हम लोग मानव निर्मित कहेंगे, सिंथेटिक कहेंगे। लिटमस पेपर फेनोप्थैलीन नाम का एक केमिकल है। फेनोप्थैलीन जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है, बात करते हैं उसको, है ना। एक मिथाइल ऑरेंज नाम का एक डाई है, एक केमिकल है, वो भी एक सिंथेटिक मैन मेड इंडिकेटर है ना। नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग देखेंगे, जैसे हम बता रहे थे, हम लाइकेन, है ना, लाइकेन थैलोफाइटा फैमिली का प्लांट है जो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना। तो लाइकेन है। टर्मरिक, टर्मरिक क्या है भैया, तो टर्मरिक हल्दी जो हम लोग देखते हैं उसमें वो भी एक इंडिकेटर, उसमें भी कलर में चेंज आता है, कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, है ना, वो क्या होता है ना, पर्पल कलर का रेड कैबेज बंधा गोभी, है ना, वो लाल रंग का बंधा गोभी जो होता है डार्क पर्पल होता है थोड़ा सा, है ना, तो वो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो गया। ऑल्फैक्टरी जहां पे स्मेल में चेंज आएगा, स्मेल में चेंज आएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कौन हो जाएगा, अनियन एक्सट्रैक्ट, प्याज का अपना एक महक होता है, वैनिला का एक स्वीट स्मेल होता है वैनिला का, है ना, और क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, है ना। तो ये सारे में इसमें कलर, इसमें क्या होगा, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होगा, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन से जुड़ा हुआ स्मेल से, इसमें स्मेल में चेंज आएगा जिससे हम लोग पता चलेगा कि भाई वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ये तीन तरह के इंडिकेटर हो गए, सिंथेटिक, मैन मेड इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। इन दोनों में सिंथेटिक और नेचुरल में क्या होगा, कलर में चेंज आएगा,
एसिड और बेस की वजह से, तो हम पता चल जाएगा भाई वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होगा, स्मेल में चेंज आएगा, उससे हम पता करेंगे वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेसिक नेचर का है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर से, यानी मैन मेड इंडिकेटर से, आर्टिफिशियल इंडिकेटर से। पहला लिटमस पेपर, इसके बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके थे भाई, है ना, कि अगर ब्लू लिटमस पेपर होगा तो वो रेड में बदल जाएगा विद एसिड, और अगर रेड लिटमस पेपर होगा तो वो ब्लू में बदल जाएगा विद बेस। अगर ब्लू लिटमस पेपर होगा तो वो रेड में बदल जाएगा विद एसिड, अगर रेड लिटमस पेपर है तो वो ब्लू में बदल जाएगा विद बेस। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे हम लोग। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं फेनोफ्थैलीन का। फेनोफ्थैलीन एक कलरलेस लिक्विड है, इसका एक पंजेंट सा बदबूदार सा स्मेल होता है ना, पानी के जैसा कलरलेस होता है। और अगर हमने इसमें एसिडिक सॉल्यूशन को डाला, है ना, तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ट्रांसपेरेंट लिक्विड था, पानी के जैसा कलरलेस लिक्विड था, वो कलरलेस ही रहा। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग बेसिक सॉल्यूशन को डालेंगे, बेस के साथ उसको ट्रीट करेंगे, कुछ बेस के सॉल्यूशन हम डालेंगे, पूरा का पूरा जो फेनोफ्थैलीन का सॉल्यूशन है वो कलरलेस से डार्क पिंक हो जाएगा। जैसे ही वो पिंक हो रहा है, इट मींस जो हमने जो सॉल्यूशन डाला है वो बेस है, तो बेस के साथ वो पिंक कलर में हो जाता है, और एसिड के साथ उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है भाई, वो कलरलेस था, कलरलेस ही रह जाता है ना। तो ये हो गया भाई, क्या होगा किसमें, फेनोफ्थैलीन में। अब आते हैं तीसरा कैटेगरी में, और वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जैसा नाम बता रहा है भाई, ये ऑरेंज कलर का होगा। कैसे कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा, है ना, ऑरेंज कलर का है ये कलर। और जब हम इसे एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, एसिड के साथ करते हैं, इट विल बिकम रेड इन कलर। ऑरेंज से ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा विद एसिड। एसिड के साथ क्या होगा, वो ऑरेंज से रेड हो जाएगा। और जब हम उसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे, बेस के साथ ट्रीट करने पे वो येलो कलर में आ जाएगा। कौन सा कलर में आ जाएगा, येलो कलर में आ जाएगा, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का डाई है, केमिकल है। जैसे ही इसमें हम एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो मिथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन था वो रेड हो जाएगा, ऑरेंज से रेड हो जाएगा। और जैसे ही इसमें हम कुछ ड्रॉप्स बेस का डालेंगे तो वो ऑरेंज से येलो हो जाएगा, है ना, ऑरेंज से येलो हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। तो ये हो गए भाई कुछ एग्जांपल सिंथेटिक इंडिकेटर के। कौन कौन, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर विल बिकम रेड इन कलर विद एसिड, रेड लिटमस पेपर विल बिकम्स ब्लू इन कलर विद बेस। फेनोफ्थैलीन एक कलरलेस लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, विच रिमेन कलरलेस विद एसिड बट बिकम्स पिंक इन कलर, डार्क पिंक इन कलर विद बेस, है ना। और थर्ड है मिथाइल ऑरेंज, नाम से ही भाई पता चल रहा ऑरेंज कलर का होगा। इसमें जैसे ही हम लोग एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, एसिड के सॉल्यूशन के ड्रॉप के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये बन जाएगा रेड, ऑरेंज से हो रहा रेड यानी कि एसिड है। और अगर बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ऑरेंज से येलो हो जाएगा, यानी हमने जो सब्सटेंस के साथ उसको ट्रीट किया है, जिस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया है वो क्या है, एक बेस है। अब आते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर में। क्या पाएंगे हम लोग, नेचुरल इंडिकेटर में। नेचुरल इंडिकेटर, हाँ भाई, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर। पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन पर्पल कलर का प्लांट होता है, एक क्लस्टर ऑफ प्लांट, एक ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रो करता है। हमने कहा कि ये थैलोफाइटा फैमिली है प्लांट का, है ना, एक अलग अलग फैमिली में बटा थैलोफाइटा फैमिली। थैलस इसका बॉडी होता है, एल्गी ऐसा। और ये एल्गी का और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी दोनों मिल करके, दोनों एल्गी और फंजाई दोनों मिलके ये आप साथ में ग्रो करते हैं लाइकेन बन करके, है ना। और ये पर्पल कलर का होता है। ये लाइकेन क्या होता है, विद एसिड, अगर एसिड याद करें तो ये रेड कलर में आ जाएगा, और अगर हम इसे बेस के साथ करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। लाइकेन का खुद का कलर पर्पल होता है, नेचुरल कलर उसका पर्पल है। एसिड के साथ करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस के साथ करेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मालूम है कि लाइकेन एक पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। लाइकेन एक पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। हाँ भाई, किसी जगह में, किसी एरिया में अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो लाइकेन ग्रो करेंगे ना, वो पर्पल कलर का नहीं, येलो कलर का होगा। कैसा होगा,
है ना, पॉल्यूशन इंडिकेटर है ना, कैसा कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि हम याद करो हम लोग जब अभी एसिड बेस पढ़ा रहे थे तो मैंने एक बताया था कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, कहीं पॉल्यूशन ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां के एटमॉस्फेयर में, वहां के एयर में CO2 गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और एसिडिक होने की वजह से वहां पर जो लाइकेन ग्रो करेंगे, वहां के एटमॉस्फेयर में ज्यादा एसिडिक नेचर होने की वजह से, ज्यादा CO2 होने की वजह से वहां का लाइकेन कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। और इससे ये पता चल रहा है कि वहां के एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ज्यादा है, वहां के एटमॉस्फेयर में, वहां के एयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्योंकि भाई CO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो क्या होगा, वहां पे जो ग्रो कर रहे हैं लाइकेन, वो क्या होंगे, पर्पल कलर की जगह में येलोइश कलर में ग्रो करेंगे, है ना, उनका कलर चेंज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसको हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं, है ना, पॉल्यूशन इंडिकेटर, बिकॉज कलर ऑफ लाइकेन बिकम्स येलो अंडर high concentration of CO2 in atmosphere। भैया कब, जब CO2 का कंसंट्रेशन हाई है, इट मींस क्या मतलब, क्या निकल रहा है इसका भाई, क्या मतलब निकल रहा है इसका, कि वहां का एटमॉस्फेयर में ज्यादा पॉल्यूटेड है, वहां पर CO2 गैस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज से ज्यादा CO2 निकल रहे हैं, है ना। तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, एसिड बेस इंडिकेटर भी है। पर्पल कलर का था, एसिड के साथ रेड हो जाएगा, बेस के साथ ब्लू हो जाएगा। और अगर कहीं के एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा है तो वहां पे जो लाइकेन ग्रो करेंगे वो पर्पल कलर के ना होंगे, येलो कलर के होंगे। ऐसे कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे। इसलिए इसको हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं लाइकेन को। एनीवे, अब आगे बात करते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर में। नेक्स्ट एग्जांपल है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का जो थोड़ा सा रेडिश टाइप का जो उसका कलर था, है ना, कलर रेड के टाइप का कलर था उसका एक्सट्रैक्ट का। और वो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो था वो अगर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा कलर में, नो चेंज इन कलर, यानी जो कलर था वही कलर रह जाएगा, नो चेंज इन कलर। लेकिन जब हम उसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे, जब हम उसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो वो हो जाएगा ग्रीन इन कलर। कैसा कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो जब लाल बंधा गोभी जो होता है ना, लाल बंधा गोभी के तो हरा वाला जानते हैं बंधा गोभी, है ना, ग्रीन कैबेज तो जानते हैं, रेड कैबेज भी आता है। और जब उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसको जब हम लोग जूस निकालेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, उसको रस निकालेंगे, तो उस एक्सट्रैक्ट को जब हम एसिड से ट्रीट करेंगे तो उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेस के साथ वो क्या हो जाएगा, रेड से उसका जो एक्सट्रैक्ट का जो भी कलर था, डार्क रेड टाइप का जो कलर था, वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा विद बेस। तो ये हो गया एक और नेचुरल इंडिकेटर। और तीसरे नेचुरल इंडिकेटर को हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, है ना। तो ये दो नेचुरल इंडिकेटर हो गए, एक लाइकेन और एक रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टर्मरिक। टर्मरिक, तो नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक। टर्मरिक तो जानते ही भाई, हल्दी। हल्दी कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और ये एसिड के साथ अपने कलर में कोई चेंज नहीं आने देता, नो चेंज इन कलर, यानी कि येलो था और वो येलो ही रह गया, यानी कि वो सब्सटेंस एसिड है, वो सॉल्यूशन एसिड है। और अगर हम बेस के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे या बेस के साथ ट्रीट करेंगे, इट विल बिकम ऑरेंज इन कलर, डार्क ऑरेंज, या कहते तो रेडिश ऑरेंज कलर का हो जाएगा, है ना, ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा वो, है ना। कैसा, येलो से ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो येलो से ऑरेंज हो रहा है, इट मींस जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है, वो बेस सब्सटेंस बेसिक नेचर का है और उसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि वो सब्सटेंस एसिड है। तो ये तीन एग्जांपल हो गए हमारे कौन से, नेचुरल इंडिकेटर के। कौन कौन से, लाइकेन, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट और टर्मरिक। टर्मरिक का कलर कोई चेंज कलर में नहीं आएगा, एसिड के साथ येलो का येलो रह जाएगा, बेस के साथ वो ऑरेंज कलर में बदल जाएगा। तो ये तीन हो गए हमारे कौन से, नेचुरल इंडिकेटर्स। पहला ए लाइकेन, सेकंड बी रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट
और थर्ड सी टर्मरिक, है ना। अब बात करेंगे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। ये जो इंडिकेटर्स देखा हमने सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर्स, इसमें क्या हुआ, कलर में चेंज आया। क्या हुआ, कलर में चेंज आया। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसे कहेंगे, जिसके स्मेल में चेंज आएगा, है ना, जिसमें क्या होगा, स्मेल में चेंज आएगा। तो बात करते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, olfactory indicators. These indicators undergoes change in their characteristic smell with acid or base। इन इंडिकेटर में क्या होने वाली भाई, इस इंडिकेटर में ये होने वाला है कि ये एसिड और बेस के साथ अपना जो उनका एक खास स्मेल हो, जैसे प्याज का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है ना, या वैनिला है तो वैनिला फ्लेवर का हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, हाँ, वैनिला फ्लेवर का केक खाते हैं, तो वैनिला का एक अपना स्वीट स्मेल है ना, वैनिला एक्सट्रैक्ट का अपना एक स्वीट स्मेल है। अनियन का एक अपना एक खास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, या क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, उसका भी अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। तो उनके स्मेल में जो उनका एक खास स्मेल है, वो स्मेल में चेंज आएगा एसिड या बेस के साथ। तो इसीलिए इसे कहना, इसे स्मेल से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जांपल हमने पहले भी लिखा था, फिर से लिख देते एग्जांपल, है ना। अनियन एक्सट्रैक्ट क्या होगा चेंज, वो भी देखेंगे हम लोग। अनियन एक्सट्रैक्ट या वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के ना। देखते हैं हम लोग, तो एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। ये हो गया भैया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और इन्हें लिख देते हैं हम लोग कौन कौन से कैटेगरी के, कौन कौन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। एक है हमने कहा अनियन एक्सट्रैक्ट, इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है प्याज। अगर हम उसे एसिड के साथ करेंगे, नो चेंज इन स्मेल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह जो स्मेल था वो स्मेल बरकरार रहेगा, है ना। लेकिन जब हम उसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो लॉसेस इट्स स्मेल, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो खत्म हो जाएगा। तो स्मेल अगर मेंटेन रह रहा है, इसका मतलब जो सब्सटेंस आपने यूज किया है, जो सॉल्यूशन आपने यूज किया, वो एसिडिक नेचर का है। अगर स्मेल खत्म हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, इट मींस वो सब्सटेंस बेस के नेचर का, वो बेस है ना, वो बेसिक नेचर का है। क्लियर। नेक्स्ट वैनिला का जो अपना स्वीट स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होता है, वो स्मेल इसी साथ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, स्मेल एज इट इज रहेगा, स्मेल मेंटेन रहेगा। बेस के साथ लॉसेस इट्स स्मेल, उसका महक खत्म हो जाएगा। अगर हमने वैनिला के एक्सट्रैक्ट में वैनिला में अगर हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया, बेस के साथ ट्रीट कर दिया, तो उसका स्मेल जो, उसका जो स्वीट स्मेल था वो खत्म हो जाएगा, है ना। और एसिड के साथ उसका स्मेल मेंटेन रहेगा, इसका स्मेल कहीं नहीं जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, इसका भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, इसका भी एक खास स्मेल होता है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या, उसका अपना एक खास स्मेल। हर चीज भाई, प्याज का अगर आप प्याज को स्मेल करेंगे तो उसका एक अपना महक है, वैसा किसी और का नहीं होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका एक खास स्मेल होना, है ना। तो क्लोव ऑयल का एक्सट्रैक्ट फिर से
एसिड के साथ नो चेंज, यानी तीनों केस में एक ही बात हुआ है ना। इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। अल्फैक्टरी इंडिकेटर में चाहे अनियन का एक्सट्रैक्ट हो, वैनिला हो या क्लोव ऑयल हो, उसके स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उनका अपना एक खास स्मेल था, जो उनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल था, वो मेंटेन रहेगा। इनके साथ, एसिड के साथ, है ना। हर एक केस में, तीनों केस में देखो, इसके साथ नो चेंज, नो चेंज, यहां भी नो चेंज, स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन तीनों केस में बेस के साथ क्या हुआ, है ना, लॉसेस इट्स स्मेल, अपना स्मेल को, उनका जो खास स्मेल था वो खत्म हो जाएगा, स्मेल लॉस हो जाएगा। तो बेस के साथ उनका स्मेल लॉस हो जाएगा, एसिड के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गए एग्जांपल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। तो ये बात हो गया भाई हमारे इंडिकेटर्स के बारे में। हाँ, एक और इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, लेकिन वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को जानने के लिए हमें जानना होगा पीएच वैल्यू, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्ट और पीएच वैल्यू और सॉल्ट दोनों को देखेंगे। तो पीएच बात करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बता देंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, लेकिन उससे पहले वो पीएच वैल्यू के बारे में जानना होगा, क्या होता है पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू और सॉल्ट के बारे में जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो वहां पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बार हम लोग ये वीडियो हम लोग प्योरली किसके लिए किए थे, इंडिकेटर्स के लिए। तो पहले हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में जान जाते हैं एक बार फिर से, क्योंकि रिवीजन हो जाए। इंडिकेटर्स क्या है, तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है जो हमें ये बताने वाले हैं कि भाई कोई भी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, वो पता करने के लिए जिसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग इंडिकेटर्स, है ना। हमने देखा था तीन तरह के इंडिकेटर्स थे भाई, सिंथेटिक मैनमेड इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी ये मैनमेड इंडिकेटर्स हैं, फेनोफ्थैलीन, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज। नेचुरल इंडिकेटर में लाइकेन, टर्मरिक, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में अनियन एक्सट्रैक्ट, वैनिला और क्लोव ऑयल, है ना। पहले हम लोग बात करें ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर थे और जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जो यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर था, जो नेचुरल इंडिकेटर था, उनमें क्या होता है, कलर में चेंज आता है, एसिड और बेस के साथ कलर में चेंज आता है ना। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का था, एसिड के साथ रेड में हो जाएगा, रेड कलर का जो था वो ब्लू हो जाएगा बेस के साथ। फेनोफ्थैलीन कलरलेस लिक्विड होता है, एसिड के साथ उसका कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, कलरलेस ही रह जाएगा, बेस के साथ वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का था वो रेड हो गया विद एसिड और येलो हो गया विद बेस। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, जो वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिल रहा है, इसमें आगे एक लाइकेन और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट और एक हमने देखा था टर्मरिक, है ना। लाइकेन पर्पल कलर का होता है, ये एक प्लांट है थैलोफाइटा फैमिली का, जो कि एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से आपस में मिल जाए कि दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, कोई एक के नहीं रहने से दूसरा मर जाएगा, ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो आप बायो में पढ़ते हैं। एनीवे, तो लाइकेन का जो कलर था पर्पल था, वो पर्पल से रेड हो जाएगा विद एसिड और बेस के साथ वो ब्लू हो जाएगा। ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। क्या है लाइकेन? पॉल्यूशन इंडिकेटर। किसी जगह पे कितना ज्यादा पॉल्यूशन है वो भी पता चलता है। अगर वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, इसमें CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है। CO2 क्या है? एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, वहां का जो लाइकेन होगा पर्पल कलर की जगह येलो कलर का ग्रो करेगा, है ना। तो अगर वहां येलो कलर का लाइकेन ग्रो कर रहा है, इसमें उस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है। एनीवे, नेक्स्ट देखते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। इसका रेड कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एसिड के साथ करेंगे तो, और बेस के साथ करने पे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, रेड से ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक येलो कलर का होता है, जानते हैं हम लोग, हल्दी येलो कलर का होता है, येलो ही रह जाएगा एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ वो क्या हो जाएगा, रेड ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज कलर का हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों थे नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहेंगे? उन इंडिकेटर को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं जिससे में इसके स्मेल में चेंज आएगा। वो एसिड और बेस के बारे में बताएगा कैसे, उसके स्मेल में चेंज आने से उसे कहेंगे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? अनियन एक्सट्रैक्ट, वैनिला और क्लोव ऑयल, है ना। अनियन एक्सट्रैक्ट, वैनिला और क्लोव ऑयल। इसमें पहले बात करते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में अनियन एक्सट्रैक्ट। अनियन एक्सट्रैक्ट का अपना एक खास स्मेल होता है जो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं लाएगा, लेकिन बेस के साथ वो अपने कलर को, स्मेल को लॉस कर देगा। वैनिला का एक स्वीट स्मेल होता है, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस के साथ वो अपने स्मेल को लॉस कर देगा। क्लोव ऑयल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है क्लोव ऑयल का, है ना, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, बेस के साथ अपने स्मेल को लॉस कर देगा, है ना। तो ये हो गए कौन से? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक इंडिकेटर्स को, है ना, वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएच और सॉल्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।